डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बहुत ही जीरो लेवल से एकदम एग्जाम लेवल की तरफ चलेंगे। तो स्टूडेंट्स टाइम एंड वर्क के कुछ टर्म्स हैं, उनको समझ लेते हैं। जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इफिशियंसी, है ना। देखिए जैसे मान लीजिए, देखो यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी। देखिए एग्जाम में तो डेफिनेशन कोई नहीं आती, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझना होगा एफिशिएंसी क्या है, क्योंकि क्वेश्चनों में जो है इसका यूज होता है। तो कार्य करने की जो दर होती है उसी को क्षमता कहते हैं। अब ये दर क्या होती है और अच्छे से समझ लेते हैं। अर्थात किसी एकांक समय में किए गए कार्य को क्षमता कहते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं बहुत अच्छे सिंपल वे में समझने के लिए, वर्क डन इन एनी यूनिट टाइम। जैसे मान लीजिए कोई 2 घंटे में 4 पैकेट बना रहा है ना। कोई 2 घंटे में 4 पैकेट बना रहा है, तो हमें हमेशा 1 यूनिट टाइम लेना है। यूनिट का मतलब जैसे 1 घंटे में कितना बना रहा है, तो 2 पैकेट बनाएगा। तो दिस इज एफिशिएंसी, उसकी ये क्षमता है। आप समझ रहे हैं। मान लीजिए कोई पर्सन दे रखा है, वो 2 दिन में 10 पैकेट बनाता है। 2 दिन में 10 पैकेट मान लीजिए, जस्ट तो 2 दिन। तो यहां पर आवर्स दे रखे थे, यहां डेज दे रखे। लेकिन अगर हमें क्षमता निकालनी है तो 1 यूनिट टाइम, ओनली यूनिट टाइम लेना है, 1 लेना है। तो 1 डे में कितना बनाएगा भाई? 5 पैकेट्स बनाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्षमता हमेशा 1 यूनिट में कितना काम कर रहा है, चाहे वो डेज हो, 1 डे हो, चाहे 1 आवर हो, 1 मिनट हो, 1 ईयर हो, समझ रहे हैं। ओनली 1 यूनिट होना चाहिए, उसमें कितना काम कर रहा है वो उसकी एफिशिएंसी है। क्लियर है भाई? है? तो देखो आप में क्षमता समझ गए। जैसा कि यहां लिखा भी है, वर्क डन इन एनी यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब 1 मिनट, 1 सेकंड, है ना। 1 डे मतलब 1 दिन, है ना, या फिर 1 आवर। ओनली ऑन 1 यूनिट टाइम होना चाहिए। 1 यूनिट टाइम में जितना भी काम कर रहा है वो उसकी क्या है? एफिशिएंसी है, क्षमता है। आप एफिशिएंसी को अच्छे से समझ गए। तो स्टूडेंट्स एक और बात, जैसे मान लीजिए यहां पर आप देख रहे हैं कि इसने 1 घंटे में कितने पैकेट बनाए हैं? 2 पैकेट बनाए हैं। ये तो इसकी क्षमता हो गई। चलो अगर इसकी एफिशिएंसी 2 है इस वाले से, इससे, ठीक है। अगर इसकी एफिशिएंसी 2 है और इसने कितने घंटे काम किया है? 2 घंटे। तो स्टूडेंट्स एफिशिएंसी और टाइम को मल्टीप्लाई करने से हमें यह पता लग जाता है कि काम कितना किया है। तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि इसने कितने पैकेट बनाए हैं? 4। बस ये बात और समझते हैं। मेनली तो यहाँ एफिशिएंसी का ही सबसे ज्यादा काम है, ठीक है। आप हमेशा एफिशिएंसी निकालने के लिए टाइम का डिवाइड देना होगा कि उसने काम कितना किया है। एफिशिएंसी आ जाएगी 1 यूनिट टाइम में कितना काम किया, दैट्स एफिशिएंसी। सो चलिए, तो देखो स्टूडेंट्स यहां पर जो 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 टाइप से मेनली होगा। क्वेश्चन कितना भी बड़ा, लेंथी, कैसा भी हो, है ना। आपको या तो वो आपको वर्क देगा, है ना। जैसे मान लीजिए ये 2 टाइप से होगा। एक तो गिवन वर्क, है ना, मतलब विदाउट वर्क, मतलब वर्क जो है आपको दिया नहीं होगा। जैसे यहां पर देगा कि आपको वर्क दिया होगा, गिवन वर्क। और हो सकता है दूसरा तरीका कैसा होगा, जिसमें वर्क नो वर्क, आपको दिया ही नहीं होगा, बस कहेगा कि जो काम ए करता है वही काम बी भी करता है। 2 टाइप से होगा। जैसे मान लीजिए ए कोई काम 12 दिन में कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है, वो कोई भी काम तो उसे 12 दिन में कर देता है। और बी उसी काम को, ध्यान रहे ऐसे कहता है हमेशा, बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है ना। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर वर्क नहीं दे रहा है, वो बस कोई बोला है उसने, कोई भी काम, है ना, काम नहीं बोला कि क्या करता है वो, उसने बोला ए 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। अब यहां पर सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, पर्सन कितने भी हो सकते हैं, ध्यान रहे। ऐसी सिचुएशन में आपको यहां पर टोटल वर्क मानना होगा, लेट करना होगा, जो कि इन दोनों का क्या होगा? एलसीएम होगा। बस आपको मैं कुछ क्वेश्चन की सिचुएशन बता रहा हूं। तो एलसीएम हो जाएगा यहां पर 24। तो यहां पर अब देखो इस 24 काम को 12 घंटे में करने में, ये तो 1 घंटे में कितना कर लेगा ये? 12 दूनी 24 और 24 सेकंड 24, यानी ये इसकी ए की एफिशिएंसी है, ये बी की एफिशिएंसी। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ टोटल वर्क बता रहा हूँ कि जब वो आपको वर्क ना दे, सिर्फ ये कहे ए जो करता है वही बी करता है, तो जस्ट एलसीएम ले लीजिए। जो भी उनका टाइम दे रखा है कि किसी काम को करने में कितना टाइम लेता है, जस्ट उनका एलसीएम ले लीजिए, वही उसका टोटल वर्क हो। अब क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे हो सकता है, मान लीजिए ए किसी काम को, मान लीजिए 2 घंटे में 12 पेज प्रिंट करता है, 12 पेजेस प्रिंट कर देता है, मतलब ये वाला काम करता है ना। उसने इस बार काम दिया है कि कितना काम करता है, क्या काम करता है? पेज प्रिंट करता है, 12 पेज प्रिंट कर देता है। और बी किसी काम को, ये सॉरी किसी नहीं, मतलब बी जो है 3 घंटे में 36 पेज प्रिंट कर देता है, मान लीजिए,
है ना। तो अब ऐसी सिचुएशन में जब यहाँ काम दे रखा है तो अब यहाँ लेट करने की तो जरूरत है नहीं, बस मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। अगर किसी क्वेश्चन में आपको वर्क दे रखा है कि ये वाला काम करता है ए और ये वाला करता है बी और इतने घंटे में कर पाता है, तो अब यहाँ पर इफिशियंसी निकालोगे तो आप यहीं से निकालोगे, इसी 12 से, क्योंकि ए जो है 12 पेज प्रिंट करता है तो एक घंटे में कितने पेज प्रिंट कर देगा, 6 पेज। ये इसकी क्षमता है, ये इसकी इफिशियंसी है कि एक घंटे में 6 पेज प्रिंट कर देगा। और बी की अगर क्षमता निकालें तो एक घंटे में कितना, भाई 1 यूनिट टाइम में ही तो इफिशियंसी निकलती है, तो ये 12 पेज प्रिंट कर देगा। क्लियर है भाई, आप मेरी बात समझ गए। तो स्टूडेंट्स आपसे दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, एक तो नो वर्क जहां पर वर्क की जिक्र नहीं होगा कि कौन सा वर्क किया है, जब बस ये कह रहा है वो ये किसी काम को 12 दिन में या कोई भी टाइम दे सकता है, वो 12 दिन में, 8 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, है ना। वही काम भी जो है किसी दिन में कोई भी जो डेज है, मान लीजिए 24, 12, कितने भी 18 दिन में कर सकता है, तो आप उसका एलसीएम लेकर टोटल वर्क मान लेंगे। और एक दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि अब वो आपको यहाँ पर्टिकुलर वर्क देगा कि ए कौन सा वर्क करता है, बी कौन सा करता है, सी कौन सा करता है, नंबर ऑफ पर्सन कितने भी हो सकते हैं। ध्यान रहे, जरूरी नहीं मैंने एग्जाम्पल ले लिए ए और बी ले लिए हैं, पर्सन कोई भी हो सकता है। क्लियर है, चलिए सबसे सिंपल क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर बहुत ही बेसिक से दिया है, बहुत जीरो से लेवल से स्टार्ट किया जा रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा जीरो से है। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, देखो बोला है उसने किसी काम को 12 दिन में, और बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। ठीक है, ये उन्होंने क्या दिया है, टाइम। तो बताओ दोनों मिलकर, ये कह रहा है कि ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं उसी काम को, सेम वर्क। तो देखो टोटल वर्क मैंने आपको बताया कि टोटल वर्क कैसे मानते हैं, जस्ट एलसीएम मान लीजिए जो भी उसका टाइम दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा 24। टोटल वर्क मैंने मान लिया है 24 यूनिट है। तो अब देखिए 12 घंटे में इस काम को करता है तो एक घंटे में कितना कर लेगा भाई, एक घंटे वाला ही तो इफिशियंसी निकालने के लिए मुझे 12 से डिवाइड देना होगा, तो 12 दूनी 24 और 24 से डिवाइड होगा तो 1। तो ये क्या आ रही है इनकी इफिशियंसी, यानी ए की इफिशियंसी 2 है, बी की इफिशियंसी 1 है। अगर हम दोनों से करवाएंगे, यानी कि यहाँ पर दिन दे रखे हैं, एक दिन में कितने पैकेट, 2 पैकेट अगर इफिशियंसी की बात करें तो, और ये एक ही पैकेट, तो दोनों एक दिन में कितने, 3 पैकेट। अगर दोनों से काम करवाएंगे, दोनों की इफिशियंसी से अगर काम करवाना है, क्योंकि ये पूछा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे, तो 3 की इफिशियंसी से करेंगे तो ये लगा लेंगे 8 दिन। कितने दिन लगा लेंगे, 8। वेरी इजी क्वेश्चन है, बस आपको बस समझाने के लिए थोड़ा सा ओपन किया जा रहा है, अदरवाइज आगे चल जितने भी क्वेश्चन हम लेवल से बढ़ते जाएंगे वो लेवल बढ़ता जाएगा डेफिनेटली, है ना। अभी आप ध्यान से समझ लीजिए बड़े ओपन करके, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए ये क्वेश्चन दे रखा है ए और बी किसी काम को 8 दिन में, दोनों मिलकर कह रहा है कि ए और बी दोनों 8 दिन में कर सकते हैं, है ना, जबकि ए उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, ये टाइम दे रखा है, बी उसी काम को। तो देखो टोटल वर्क मुझे फिर से मानना होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 24, है ना, 8 3 24, 12 दूनी 24। ये इनकी इफिशियंसी है। कैसे, क्योंकि जब 8 दिन में वो 24 यूनिट काम करता है और ए दोनों मिलकर 8 दिन में, और 1 मिनट क्वेश्चन चेंज हो चुका है। देखिए ए और बी 8 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना, 3 की इफिशियंसी से करेंगे, और ए 2 की इफिशियंसी से करेगा, है ना। अब देखो पूछा है बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो बी की अगर हम निकालें तो यहां से बी की इफिशियंसी कितनी निकलेगी, जब ए और बी की 3 है तो ए की 2 है, तो बी की ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी, है ना। जब दोनों की मिला के 3 है और अकेले ए की 2 है, ठीक है। अब बी से अगर इस काम को करवाएंगे तो कितने दिन ले लेगा, 24 दिन ले लेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है भाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 1 मिनट, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब यहां पर पूछा है ए के लिए, पहले बी के लिए पूछा था। देखिए क्वेश्चन जो है घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, वही क्वेश्चन है, वही 8 दिन 24 दिन, लेकिन क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है। बस आपको ठीक से समझना है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। देखिए ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, और ए उस काम को कितने दिन में करेगा, ये पूछा है। तो अगर हम टोटल वर्क मान लें कि 24 है, तो 8 3 24, 24 सेकंड 24, ठीक है भाई। तो देखो ए की अगर एफिशिएंसी दोनों की मिला के 3 है, बी की अकेली ए है, तो ए की कितनी होगी, अब बताइए, 2 होगी कि नहीं होगी, ए की 2 हो जाएगी, है ना। अगर हम यहाँ ए की दिन निकालें कि ए से इस काम को करवाएं तो कितने दिन लेगा, 2 से डिवाइड देना, इफिशिएंसी से डिवाइड देना पड़ेगा, 12 आ जाएगा, है ना। सी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी किसी काम को क्रम से 8 दिन 12 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, सी उसी काम को 24 दिन में, तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में। इस बार तीनों पूछे हैं, तो स्टूडेंट्स में टोटल वर्क मान लेता हूँ 24, है ना। 8 से 3 बार और 12 से, देखिए डेज से डिवाइड, मतलब कि
हम वन डे की निकाल रहे हैं कि वन डे में कितना कर सकता है, वही तो इफिशियंसी होता है। ये टाइम है, ये इफिशियंसी है। बस आप ये इसी पे गौर करते जाइए, सेम क्वेश्चन आते जाएंगे अभी, ताकि आप बेसिक से अच्छे से समझ पाए, क्योंकि आगे लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझ जाइए। 12 दूनी 24, 24 सेकंड 24। अगर तीनों से करवाएंगे तो कितनी इफिशियंसी हो जाएगी? 6 की इफिशियंसी हो जाएगी। अब 6 की इफिशियंसी यानी तीनों से करवाना है तो 4 दिन लग जाएंगे। ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इसका। क्लियर है भाई? बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 4 दिन लगे। ठीक है, तीनों दे रखे, 4 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, है ना। तो ए के बारे में पूछा है, मैं इसको मान लेता हूँ टोटल वर्क 8। क्लियर है भाई? तो 4 दूनी 8, 8 एक 8, है ना। अब देखो ए से काम करवाना तो ए की इफिशियंसी होनी चाहिए। अब देखो तीनों की 2 है ना, और बी और सी की मिला के अकेले की ए 1 है, अकेले बी और सी की अकेले की ए है, तो फिर ए की कितनी होगी भाई? बी और सी की 1 है और तीनों की 2 है, तो बी और सी की यहाँ पे वैल्यू रख दो 2, तो ए की अपने आप निकल आएगी। कितनी आएगी? बी और सी की 1 है भाई, है ना, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1। तो 1 की इफिशियंसी से ए से करवाओगे तो कितना टाइम लगेगा करने में? 8 दिन लग जाएंगे। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है भाई? बहुत छोटे छोटे हैं, जल्दी जल्दी करते जाते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ए 2 घंटे में 12 पेज प्रिंट कर सकता है। भाई ए के बारे में कहा है कि ए जो है 2 घंटे में 12 पेज प्रिंट करता है, इस बार काम दिया है उसने। और बी के बारे में कहा है कि 3 घंटे में 15 पेज प्रिंट कर देता है। ठीक है, बताओ दोनों मिलकर 44 पेज कितने दिन में कर देंगे? तो जो उसने काम करवा रहा है वो दे रखा है कि 44 पेजेस प्रिंट करवाने दोनों से, तो इफिशियंसी 1 घंटे की आएगी, है ना। 1 घंटे में कितना कर लेगा? 6, और ये 1 घंटे में कितना कर लेगा? 5। समझ रहे? तो दोनों मिलकर कितना भाई? दोनों ऐड करने होंगे, 11 हो जाएगा टोटल। अब 11 से डिवाइड दोगे यानी कि 44 पेज प्रिंट करवाओगे तो कितने घंटे लग जाएंगे? 4 घंटे लगेंगे। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 व्यक्ति एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स 12 व्यक्ति हैं, है ना, 12 मैन 24 दिन में कर सकते हैं। टोटल वर्क मैंने मान लिया कितना? 24। अब देखो यहाँ पर जो है एक मैन तो है नहीं, नंबर ऑफ मैन जो बढ़ गए हैं, बस उनका मल्टीप्लाई और मान लेना चाहिए हमेशा। ठीक है, अब देखो 24 से जब डिवाइड दोगे, ये टाइम ही तो है, तो इफिशियंसी आ जाएगी, है ना। 24 से 12, तो एक मैन 12 से करता है, मतलब 12 की इफिशियंसी से करता है। 12 मैन, एक मैन नहीं, 12 मैन जो 12 की इफिशियंसी से करते हैं, तो एक मैन कितनी इफिशियंसी से करेगा? 1 की, है ना। यानी कि 12 आदमी 12 पैकेट बनाते हैं, तो एक आदमी कितनी पैकेट? 1 पैकेट। तो ये एक आदमी की कितनी इफिशियंसी? 1 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछा है कि 18 व्यक्ति, ठीक है, 18 व्यक्ति, तो एक व्यक्ति की कितनी है? एक व्यक्ति की वैल्यू है 1। ठीक है, एक व्यक्ति की है 1 वैल्यू रख दी भाई। तो ये 18 इफिशियंसी आ गई टोटल। अब 18 व्यक्तियों से काम करवाना है इसको, तो यहाँ पर हम इससे डिवाइड दे देंगे, तो ये हो जाएगा 6 3 18, 6 चौक 24 और 3 चौक 12, यानी कि 16 दिन। क्लियर है भाई? देखिए ये क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता है, और एक और मेथड है इसका, M1 D1 H1 अपॉन W1, M2 D2 H2 अपॉन W2, है ना। अब यहाँ पर आवर्स तो दे नहीं रखे, तो हम H का यूज तो करेंगे नहीं, है ना। बस व्यक्ति दे रखे हैं, तो देखो यहाँ पर 12 व्यक्ति दे रखे हैं और दिन कितने? 24। वो काम कौन सा है? कोई एक काम है, मैंने मान लिया एक काम है कोई, और यहाँ पर 18 व्यक्ति हैं, दिन पूछ रहा है ना। ये वही काम है, यहाँ पे भी उसी काम को बोल रहा है ना ये, तो जो काम इधर है वही काम इधर भी है। तो यहाँ पर अब डिवाइड 6 6 3 18, 6 दूनी 12, 3 8 24, तो डी की वैल्यू आ गई आपकी 16। तो स्टूडेंट्स इससे भी आप कर सकते हैं M1 D1, आप ऐसे भी आना चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन जो है कई बार क्वेश्चन ऐसे भी करना पड़ सकता है आपको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो मोस्टली आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना चाहिए, बहुत जल्दी हो जाता है यहाँ से, क्योंकि कंपटीशन है भाई, कंपटीशन में तो जितना जल्दी हो सके उतना बेटर होता है। क्लियर है? आपको मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से? चलिए मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए 12 व्यक्ति ये काम को 24 दिन में, उसी काम को कितने व्यक्ति 16 दिन में कर सकते हैं? देखो M1 D1 लगा लिए, 12 व्यक्ति 24 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को, देखो जो काम यहाँ हो रहा है उसी काम को 16 दिनों में कितने व्यक्ति? ठीक है, तो मैंने x व्यक्ति मान ली 16 दिनों में। ठीक है, 4 से कट जाएगा 4 बार, 4 से कट जाएगा 4 6 24, और 4 से 3 बार कट जाएगा 3 6 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। तो स्टूडेंट्स डी ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब 18 व्यक्ति 16 दिन में कर सकते हैं M1 D1 से, बाकी उस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर जो है 3 6 18, डी ऑप्शन होगा, ये गलत है भाई। ठीक है, डी ऑप्शन होगा। 12 व्यक्ति 24 दिन में और x व्यक्ति 16 दिन में, मतलब वो पूछा कितने व्यक्ति 16 दिनों में, तो 4 6 24, 4 6 16
और 4 3 12, 3 6 18, बिल्कुल सही है, 18 दिन आएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है भाई? 10 आदमी, 10 स्त्रियां, 10 बच्चे किसी काम को अगर 10 दिनों, ओके 10 आदमी 10 दिनों में, है ना, 10 लेडीज 20 दिनों में, 10 बच्चे, है ना, बच्चे मतलब चलिए चिल्ड्रन मान लेते हैं, सी कर लेते हैं इसे, कितने दिनों में? 30 दिनों में। अब मैं टोटल वर्क अगर मान लूं तो यहां पर हो जाएगा आपका 60। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? और साथ में अगर जब यहां पर नंबर दे रखे हो तो आपको यहां पर मल्टीप्लाई मान लेना चाहिए। कोई परेशानी नहीं ना? 10 से डिवाइड दोगे तो कितना आएगा? 60 आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं। आप यहां पर फिर 1 मैन की जब निकालोगे तो 6 आएगा, है ना। 20 से यहां पर डिवाइड दोगे, ये 20, ठीक है, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 30। कोई परेशानी? तो एक लेडीज की जब निकालोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। समझ में आ रहा है? ये 20 पंजे 100 5 के 30, बिल्कुल सही। चलिए अब देखो 30 से जब डिवाइड दोगे, 30 दूनी 60, अब देखो 30 से डिवाइड दोगे दूनी 60, तो ये आ जाएगा आपका 20, है ना। तो एक चिल्ड्रन जो है, यानी एक बच्चे की एफिशिएंसी कितनी आएगी? ये आएगी 2। आप समझ रहे हैं भाई? एक मैन की मैंने यहां निकाल ली, एक लेडीज की मैंने यहां निकाल ली, एक बच्चे की यहां निकाल ली। अब देख लेते हैं आगे क्या पूछा गया। तो 5 आदमी, 5 स्त्री, 5 बच्चे एक साथ पूरा शुरू करने पर कितने दिनों का समय लगेगा भाई? ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि 5 आदमी, 5 लेडीज और 5 बच्चे, ठीक है। अब हमें पास एक एक मैन की पता है, 1 मैन की यहां पर रख देंगे, ठीक है। 1 मैन की कितनी है? 6 है, और एक लेडीज की कितनी है? 3 है। सॉरी, ये अच्छा ये सी है, बच्चे हैं। लेडीज की कितनी है भाई? लेडीज की 3 है और बच्चे की 2 है। तो देखो जी 30, 15 और ये 10। कोई परेशानी? तो ये आ जाएगा आपका 40, 55, ठीक है। और काम कराना है कौन सा भाई हमको? ये वाला, ठीक है भाई। तो ये वाला काम कराना है, ये यही काम, इस पूरे उसी काम को पूरा करने के 5 आदमी, 5 स्त्री, 5 बच्चे, तो यही काम कराना, तो हम इससे डिवाइड दे देंगे 55 से। कोई परेशानी? अब इसको हम क्या करते हैं? सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 से 2 बार और 5 से 11 बार, तो ये आ जाएगा 120/11, ठीक है भाई। जब 11 से डिवाइड दोगे, 11 का 11, 10 बचेगा। तो ये जब जिससे डिवाइड दे रहे हैं हम, वो कैसा है? बड़ा है, और रिमाइंडर जो बचेगा, जैसे अब देखिए यहां से देख लीजिए, ऐसे 11 का 11, 10 बचेगा। अब देख रहे हैं ये नंबर जो है छोटा है, तो यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो कितना रिमाइंडर बचा? 10। तो रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में ही ऑप्शन दे रखा है 10 होल 10/11। क्लियर है भाई दिस आंसर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 10 आदमी, 10 स्त्री, 10 बच्चे किसी काम को अगर, देखिए वैसे ही क्वेश्चन दे रखा है, इस बार यहाँ पर बच्चों को पूछा है कि बच्चे कितने हैं, ठीक है भाई। चलिए इस क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं घुमा घुमा के, क्वेश्चन को कैसे भी वो पूछ सकता है, वैसे ही मैंने इसको सेट भी किया है, ठीक है। चलिए 10 आदमी जो है, क्वेश्चन सभी तरह के आपको मिलने वाले हैं, सभी फ्लेवर यहाँ पर अवेलेबल हैं। 10 आदमी 10 दिन में, 10 लेडीज 20 दिन में, और 10 बच्चे 30 दिन में। टोटल वर्क हो गया आपका 60। 10 छिंक्स ये हो जाएगा, 1 मिनट यहाँ पर 10 और मान लेंगे, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई और मान लेते हैं, ठीक है। तो जब आप 10 से डिवाइड दोगे तो 60, और 1 मैन की निकालोगे तो 6, है ना। और जब 20 से डिवाइड दोगे तो ये आ जाएगा 30, तो 1 लेडीज की निकालोगे तो 3, है ना। और जब 30 से डिवाइड दोगे तो 20, तो 1 चिल्ड्रन की निकालोगे तो 2। क्लियर है भाई? तो आप यहाँ पर 1 लेडी फिर से हमने निकालना पड़ा है उनको। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि 5 आदमी, उसी काम को 5 आदमी, 5 स्त्री, x बच्चे एक साथ शुरू करने पर इतने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो x का मान क्या है? ठीक है भाई। तो ये सब कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं, तो हम यहां पर देख लेते हैं। देखो 5 आदमी, 5 स्त्री, 5 लेडीज और x बच्चे, कितने? 10 होल 10/11, 110 120 हो जाएगा अपॉन 11, ठीक है भाई। जब आप 120 से डिवाइड दोगे, इन सबसे काम करवाओगे, तो इनकी इफिशियंसी आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी भाई? आप इनसे डिवाइड दोगे तो इनकी इफिशियंसी आ जाएगी। चलिए तो यहाँ पर हम डिवाइड दे रहे हैं, तो ये 11/120 हो जाएगा 120। तो देखो 0 से 0, है ना, 12 पंजे 60, तो यानी ये हो जाएगा 55। तो स्टूडेंट्स आपको पता है 1 मैन की कितनी है? 6 है ना। और 1 लेडीज की कितनी? 3, और एक बच्चे की कितनी है? 2x, है ना। ये इफिशियंसी है इसकी, है ना। अब देखिए यहाँ से x सॉल्व हो जाएगा, 30 और ये 15,
और ये 2x और ये 55, है ना, 2x, तो ये हो जाएगा 45, 45 5 10 बचेगा, तो x बराबर कितना 5। आप देख रहे हैं 5 ही बच्चे थे, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है भाई? भाई देखो ये क्या है, ये सब इफिशियंसी है, सबको मिला के नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ लेडीज, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो अब जब हमने ये टाइम दे रखा था इनका, जब टाइम से डिवाइड देंगे तो एफिशिएंसी 55 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक इक्वेशन बन गई थी, बस मैंने वही करा है, 1 मैन की 1 लेडीज और 1 चिल्ड्रन की वैल्यू रख दी, तो x की वैल्यू आ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, बस यही करना था, आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। क्लियर है भाई? तो देखो पुराना ही क्वेश्चन है, बस घुमा के पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में कर सकते हैं। ए अपनी क्षमता का 1/6 और बी अपनी क्षमता का आधा और सी अपनी क्षमता का 1/3 कार्य करे तो तीनों मिलकर कार्य को 3/5 भाग को कार्य के 3/5 भाग को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। देखो अब सीधा दे रखा है, ए 10 दिन, बी 15 दिन, है ना, और सी 20 दिन। तो स्टूडेंट्स मैं टोटल वर्क मान लेता हूँ 60। तो यहाँ पर 10 से डिवाइड 6, 15 चौक 60 और 20 दिया 60। क्लियर है भाई? अब देखो बोल रहा है कि ए जो है अपनी क्षमता पूरी नहीं लगाता है, 1/6 ही लगाता है। कितनी लगाता है? 1/6। 1/6 लगाता है तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1, और ये लगाता है, सी लगाता है अपनी आधी, यानी ये 2, और ये कितना लगाता है 1/3, तो ये कितना 1। क्लियर है भाई? अब जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितना 4 यूनिट, 4 की इफिशियंसी से वर्क करेंगे। लेकिन हमें तो पूरा काम नहीं करवाना, हमें तो कराना है 3/5, तो 3/5 से कराएंगे, 5 से कट जाएगा 12, 12 3 36, है ना। अब ये करवाएंगे इन तीनों से, तो 4 से करेगा 4 नाम 36, 9 दिन में करना। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 4 से पूरा कट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ए बी और सी किसी कार्य को 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं, यानी ए कितने दिन में? 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में। यदि तीनों बारी बारी से कार्य करें और सबसे पहले ए शुरू करें तो कार्य समाप्त कितना दिन लगेगा? देखिए मैं टोटल वर्क मान लेता हूं 60, है ना, 10 छिंग 60 और 15 चौक 60 और 20 दिया 60, यानी कि इन्होंने बारी बारी से बोला है। इसका मतलब पहले ए स्टार्ट करेगा, फिर बी और फिर सी, है ना। तो फर्स्ट डे ए स्टार्ट करेगा तो कितनी इफिशियंसी करेगा? 6 की इफिशियंसी, यानी कि 6 पैकेट्स बना जाएगा, मान लेकर पैकेट बना रहा है काम में। और सेकंड डे की अगर बात करें तो बी काम करेगा, और बी अपनी 4 की इफिशियंसी से करेगा तो 4 यूनिट काम कर जाएगा। और सी की बात करें तो 3, है ना। इस तरह से थर्ड डे में इतना काम होगा। तो आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, यानी फिर ए, फिर से ए की बारी और फिर बी, है ना, 6 4 3, फिर से ऐसे ही चलता रहेगा ए बी सी, यानी 6 4 3, यही चलता रहेगा। यानी कि कुल मिला के 3 दिनों में, हर 3 दिन में कितना काम होगा? हर 3 डेज में 13 यूनिट काम होगा। अब मेरी बात समझ रहे? इस हिसाब से इतने कितने मतलब इसमें जो 13 यूनिट काम है, 13 यूनिट 3 दिन हो रहा है, तो 13 देखा जाए तो 13 होने पर कितने ऐसे ग्रुप बन जाएंगे? मतलब 13 से डिवाइड देके देख लेते हैं, ऐसे कितने बनेंगे? 1 2 3, 13 चौक 52, आगे 6 4 3, है ना, 52, यानी 4 बार कट जाएगा, है ना, कंप्लीटली। तो आप देख रहे हैं, तो 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। देखिए हर बार ऐसे काउंट नहीं करेंगे, मैं आपको जस्ट ओपन करके बता रहा हूं, आप समझ रहे हैं? तो देखो 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दिन में कितना यूनिट काम होगा? 52 यूनिट, समझ रहे हैं? 12 दिन में 52 यूनिट होगा, लेकिन अभी तो 8 यूनिट रह गया है ना। और बारी किसकी आएगी? ए की आएगी, है ना। तो ए क्या है, 6 की इफिशियंसी से काम करता है, तो एक दिन काम कर आएगा और 6 यूनिट काम कर जाएगा। लेकिन अभी फिर से 2 यूनिट बचा है, लेकिन अब बारी किसकी है? बी की, है ना। तो अब जब बी आएगा, बी कितनी इफिशियंसी करेगा? 2 की, लेकिन उसे करना कितना है? 2 ही पैकेट बनाने हैं, 2 ही पैकेट बनाने हैं। तो 2 पैकेट बनाने हैं, लेकिन कितनी इफिशियंसी? 4 की इफिशियंसी, तो कितना? ये आधा, यानी कि दिन कितने लगेंगे इस काम को करने में? यानी 2 के पैकेट को बनाने 4 की इफिशियंसी से आधा दिन लगेगा, जबकि टोटल डेज कितने लग चुके हैं पहले ही? 12 और 1 13, यानी 13 होल 1/2, यानी 13.5 दिन लग जाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? देखिए कितने दिन लग जाएंगे? 13.5 दिन। तो ये हो जाएगा 13.5 दिन। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है भाई? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
साहिल किसी काम का 2/3 भाग 10 दिन में कर सकता है, यानी 2/3 भाग कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। तो देखो 2/3 भाग किसी काम का, तो पूरा काम कितने में? ये हो जाएगा 3/2 है ना, 2 से 5, यानी कि पूरा काम हो जाएगा 15 दिन में। क्लियर है भाई? देखो ये कैलकुलेशन करके मैंने यहाँ दिखाया, तो इसका मतलब ये है कि पूरा काम जो है 15 दिन में हो रहा है। अगर 2/3 काम 10 दिन में कर रहा है तो उसी काम के 3/5 भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो स्टूडेंट्स मैं टोटल वर्क मान लेता हूँ 15 मान लेता हूँ। यहाँ ये रहा ना टोटल वर्क जो है, पूरे काम को 15 दिन लग रहे हैं, तो मैंने इसको टोटल वर्क 15 मान लिया। तो एफिशिएंसी कितनी होगी? 1। तो स्टूडेंट्स कह रहा है कि 3/5 भाग को, 3/5 भाग इसका कितना होगा? 5 से 3 बार और 9 होगा, है ना। तो 9 होगा। इस 9 काम को 3/5, उस काम का टोटल काम 15 है, 15 का 3/5 9 होगा। तो इस काम को इस एफिशिएंसी से करेगा तो कितने दिन लगेंगे? 9 दिन लगेंगे। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है भाई? अरे डी, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलिए, विजय एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिन में कर सकता है। 2/5 6 दिन में कर सकता है, तो ये एक पूरा काम कितने दिन में? 15 दिन में। क्लियर है भाई? 5/2 काट पीट कर लेना, आंसर आ जाएगा। पूरा काम 15 दिन में। आगे बोल रहा है प्रभात जमीन का 1/3 10 दिन में, तो पूरा काम कितने में? 30 दिन में। ये तो है विजय, ये प्रभात है, ठीक है। आगे बोलो, यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो जमीन का 4/5। टोटल वर्क मैं मान लेता हूं 30, ठीक है। टोटल वर्क मैंने माना 30, तो ये 15 दूनी 30 और 30 एकन 30, दोनों का पूछा है, दोनों की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। और लेकिन पूरा काम नहीं करवाना, 4/5 कराना है। तो 4/5 कितना होगा? 5 6 6 24। तो 24 काम करवाना है, यानी 24 पैकेट बनवाने हैं, दोनों से बनवाने, विजय और प्रभात से। तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी? 3 है, तो 3 से करवाओगे तो ये कितना आ जाएगा? 80। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। करेक्ट। ठीक है, ए बी और सी किसी कार्य को 20 दिन, ए 20 दिन है ना, बी 30 दिन, समझ में आ रहा है, सी 60 दिन। ए कितने दिनों में कार्य समाप्त कर सक पाएगा? बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन, हर तीसरे दिन जो है ए की सहायता करते हैं। टोटल वर्क में मान लेता हूँ, टोटल वर्क 60 है, ठीक है। 20 3 60, 30 दूनी 60 और 60 एकन 60। हर तीसरे दिन, फर्स्ट डे तो खुद अकेला करता है बी, ए करता है फर्स्ट डे 3, फिर सेकंड डे ए कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा? यदि बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं, ठीक है। बी और सी दोनों करते हैं, लेकिन तीसरे दिन का सेकंड डे भी ए को ही करना पड़ेगा, फिर से 3 यूनिट। लेकिन जब थर्ड डे आएगा तो ए के साथ दोनों आ जाएंगे, बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा, नहीं तीनों आ जाएंगे, तीनों एक साथ कर रहे होंगे तीसरे दिन। ए के साथ बी भी आएगा, सी भी आएगा, तो ये 3 2 5 6 यूनिट करेगा। फिर से वही फर्स्ट डे, यानी फिर से रिपीट करेगा, हर तीसरे दिन करता है ना। सेकंड डे फिर ए करेगा, लेकिन तीसरे दिन ए बी सी तीनों करेंगे। बात समझ में आ रही है? और यहां पर ए फिर भी, यही रिपीट होता रहेगा। यानी इसी तरह से कितने देख लेते हैं कि यहां पर जो हर 3 दिन में कितना काम हो रहा है, आप देख पाएंगे। 3 3 6 6 12, 3 3 6 6 12, ठीक है भाई। अब 12 के हिसाब से आप देख रहे हैं तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा? ये 5 बार में खत्म हो जाएगा, है ना। इस टाइप से इसमें जो ग्रुप बनेंगे, इस टाइप के जो 3 डेज के ग्रुप बनेंगे वो 5 बनेंगे। तो 5 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये काम हो जाएगा 15 दिन में, 15 दिन में 60 यूनिट काम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो 60 यूनिट ही था टोटल, तो 15 दिन लग जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट, ए बी और सी किसी कार्य को क्रम से ए 30 दिन में, बी 20 दिन में, सी 10 दिन में। यदि पहले दिन ए की सहायता बी द्वारा की जाती है और दूसरे दिन ए की सहायता सी द्वारा की जाती है, तो बताओ इस तरह यह कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ठीक है, देखो टोटल वर्क मान लेता हूँ 60, 30 दूनी 60, 20 3 60, है ना, 10 6 60। क्लियर है भैया? आगे देखो, तो ए की पहले सहायता कौन करता है? ए की सहायता बी के द्वारा की जाती है पहले दिन, दूसरे दिन ए की सहायता सी के द्वारा। तो ए के साथ जब फर्स्ट डे बी आता है तो कितने यूनिट काम होगा? 5। लेकिन जब सेकंड डे बी नहीं आता है, ए के साथ सी आता है, तो ए के साथ ये आप देख रहे हैं, अब ए के साथ कौन आएगा? सी आएगा। तो सी आएगा तो 2 6 8 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अब फिर वही रिपीट होता रहेगा, ए प्लस बी रहेगा, उसके बाद ए सी रहेगा, इस टाइप से फर्स्ट सेकंड इसी तरह अल्टरनेट फॉर्म में चलता रहेगा। तो आप देख लेते हैं कि फर्स्ट और सेकंड डे में ही देख रहे हैं 13, ऐसे ही यहाँ पे 5 और 8 13, यानी हर 2 दिन में,
हर 2 डेज में कितना होगा, 13 यूनिट काम होगा है हर 2 दिन में। तो जब 13 यूनिट काम होगा तो 13 13 के इसमें कितने ग्रुप बनेंगे, 13 3 39 13 चौक 52, तो 13 चौक 52 13 पंजी 13 चौक 52, तो 4 टाइम्स कंप्लीटली कर रहा है। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 डेज में कितना आ जाएगा, 52 यूनिट। लेकिन अभी 8 यूनिट बचा है, तो 8 यूनिट को जब ए और बी आएंगे तो सिर्फ अगर एक दिन आएंगे ए और बी साथ में आएंगे तो कितना काम करेंगे, सिर्फ 5 यूनिट, क्योंकि ए और बी करते हैं कितना, 5 यूनिट है ना। तो अभी तो काम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तो काम खत्म नहीं हुआ है। अभी कितना बचा है, अभी बचा 3 यूनिट। तो अब किसकी बारी आएगी, ए और सी की। लेकिन ए और सी कितना कम करते हैं भाई, 8 यूनिट करते हैं, लेकिन उन्हें करना कितना है, उन्हें करना तो 3 यूनिट है। तो भाई 8 की एफिशिएंसी से करेंगे ए और सी तो इतना टाइम लगा लेंगे भाई। तो टोटल पहले कितना टाइम लग चुका है, 8 और 1 9 और प्लस 8/3, तो 9 प्लस 3/8, 8/3 नहीं 3/8, तो ये हो जाएगा 9 होल 3/8, 9 होल 3/8, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है भाई, मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य के 2/5 भाग को 9 दिन में, ठीक है, तो पूरा काम कितने में होगा, 45/2 में। लेकिन बी की मदद से शेष कार्य को मात्र 6 दिन में समाप्त कर देता है। तो देखो 2/5 है, अब बचा कितना, 1 में से माइनस करना पड़ेगा, 3/5 बचा है। और 3/5 लेकिन वह बी की मदद से, यानी ए जो है बी की मदद से शेष कार्य कितना, 3/5 को कितने में, 6 दिन में। तो पूरा काम कितने में, पूरा काम कर लेंगे ये ए और बी 10 दिन में कर लेंगे। मेरी बात समझ में आ गई भाई। शेष कार्य भाई जो काम होता है वो 1 है अगर भाग की बात करें, लेकिन 2/5 तो भाई ए ने कर लिया है, तो शेष काम अगर बी की बात करें, बी के साथ जो मदद से करा है वो शेष काम माइनस कर देंगे, इसमें से 1 में से 2/5 फ्रैक्शन माइनस करेंगे तो 3/5, यानी 3/5 को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। तो पूरा काम कितना है, ए और बी अगर देखा जाए तो 10 दिन में। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब जब ए और बी की बात समझ में आ गई है कि ए और बी 10 दिन में कर रहे हैं, तो यहां पर मैं टोटल वर्क मान लेता हूं 90। ठीक है भाई, 45 से जब डिवाइड दोगे तो 2/45, 45 दूनी 90, ठीक है, 4 आ जाएगा, ये 4 एफिशिएंसी आ जाएगी। और जब आप 10 से डिवाइड दोगे तो ये आ जाएगा ए और बी 9 आ जाएगा। ठीक है भाई, जब ए की 4 है तो बी की कितनी होगी, बी की 5 होगी, ए और बी की मिला के 9 आ रही है, समझ गए। तो इस कार्य तो अकेला बी इस कार्य को कितना, तो बी से जब काम करवाओगे आप तो 5 दूनी 10, ठीक है, 18 दिन में कर देगा। क्लियर है भाई, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ए किसी कार्य के 50वें भाग को 9 दिन में कर रहा है, यानी कि आधे भाग को कितने में कर रहा है, 9 में, तो पूरा काम 18 दिन में। ए के बारे में कहा है ऐसा। बी 25%, बी के बारे में 1/4 पार्ट कितने में कर रहा है, 9 दिन में, तो ये पूरा काम कितने में, 36 दिन में कर लेगा। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो 9 दिनों में कितना कार्य समाप्त हो जाएगा। तो दोनों एक साथ करें, ठीक है, तो दोनों 9 दिन में पूछा है, लेकिन तो इसकी इफिशिएंसी इसकी जो पूरा काम कर रहा है, इफिशिएंसी तो हमें निकालना पड़ेगा। 1 मिनट, टोटल वर्क हमारी कितना है 36, तो इसकी ए की इफिशिएंसी 18 दूनी 36 और बी की इफिशिएंसी 36 36, और दोनों की इफिशिएंसी कितनी 3। लेकिन वो 9 दिन में पूछ रहा है, तो 9 दिन में हो जाएगा 27 यूनिट, 9 दिन में 27 यूनिट। तो पूछ रहा है कार्य का कितना भाग समाप्त हो जाएगा, तो टोटल कितना था भाई 36, लेकिन किया कितना है टोटल वर्क, यही तो परसेंटेज में तो आंसर दे रहा है। तो परसेंटेज में निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कितना काम हो गया 9 दिन में। दोनों जब करेंगे तो 3 के हिसाब से करेंगे, लेकिन 9 दिन में 27 यूनिट हो जाएगा, तो हुआ होने वाला काम यहाँ, और टोटल काम कितना था वो यहाँ। ठीक है भाई, चलिए, और इंटू 100, तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा कि हमने कितना काम कर लिया है दोनों ने, मतलब मिलकर 9 3 27, 9 4 36, 4 से 25 और 25 दिया 75, तो 75% काम हो जाएगा। ठीक है भाई, सी ऑप्शन करेक्ट। बात समझ में आ रही है, परसेंटेज था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, ए और बी मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, और बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में करते हैं। अगर ए 5 दिन कम में काम करता है और बी 7 दिन, 1 मिनट भाई, अगर ए 5 दिन काम करता है, ठीक है भाई, ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, सी 13 दिन काम करता है, इसी तरह काम को समाप्त कर दिया जाता है, तो बताओ बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है भाई, बी और सी 12 दिन में कर रहे हैं, वो बी और सी 16 दिन में कर रहे हैं, तो यहां पर मैं टोटल वर्क मान लेता हूं 48। ठीक है, 12 चौक 48, 16 तिया 48, तो ए कितने दिन काम करता है भाई, 5 दिन,
यानी मान लीजिए ए की इफिशियंसी इतनी है, ए की इफिशियंसी ए है, लेट कर लिए मैंने, ए की इफिशियंसी लेट कर लिए कि ए है, तो ए अपनी देखो यहाँ पर जो इफिशियंसी जो हम यहाँ पर ला रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये टाइम है ना, ये इफिशियंसी ए और बी की मिला के दे रखी, कंबाइंड दे रखी, अलग अलग नहीं दे रखी। तो अगर मैं ए की इफिशियंसी ए मान लूँ तो 5 दिन में 5A काम करेगा, और अगर बी की इफिशियंसी बी मान लूँ और तो 7 दिन में कितना काम करेगा, 7B करेगा। ऐसी सी की अगर इफिशियंसी सी मान लूँ तो 13 दिन में 13C करेगा, है ना, और ऐसे ही इसका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, और काम कितना है, 48। ठीक है भाई, समझ गए। तो देखो अब आप देखें, यहां से अगर मैं इसको ऐसे तोड़ दूं, 5A प्लस 5B और प्लस 2B, मैंने इसको ब्रेक किया है। ठीक है भाई, अब मैं यहां पर 13 इसको ऐसे ब्रेक कर लेता हूं, 2C प्लस 11C इक्वल टू 48। बात समझ गए। तो देखो 5 कॉमन आ रहा है, A प्लस B हो जाएगा। उसी तरह से कॉम्बिनेशन लिया है जिस तरह से मेरे को यहाँ पर कॉम्बिनेशन में एफिशिएंसी दी है, उस तरह से हमें तोड़ना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ से आप देख रहे हैं 5 कॉमन आया था, अब यहाँ से 2 कॉमन आया तो B प्लस C हो जाएगा, और ये 11C हो जाएगा 48। कोई परेशानी है भाई? नहीं ना। हाँ, ये टोटल वर्क है इनका, ये काम हो गया। ए और बी कितना है भी, ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो 4 है, 4 यहाँ पर रख दी हमने, और बी और सी की कितनी है, 3 है, 11C 48। ठीक है भाई, 4 पंजे 5 20 और 6 26, तो 11C बराबर 48 माइनस 26 माइनस हो जाएगा इसमें से। तो आप देख सकते हैं कि 11C की जो वैल्यू आ जाएगी, 8 में 6 गए तो 2 बचे, और ये 2, तो C की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी C की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 2। तो फिर आप यहाँ से देखो B से काम करवाना है मुझे, B से काम करवाना है तो B प्लस C की कितनी है, 3 है, B प्लस C की 3 है, और C की कितनी है, सिर्फ 2 है, तो फिर B की कितनी होगी, 1। आप यहाँ पे गौर कीजिए, देखिए 1 मिनट, यहाँ पे गौर कीजिए, इस वाले को गौर कीजिए। देखो यहाँ से तो हमें पता लग गया C की एफिशिएंसी 2 है, जब C की एफिशिएंसी यहाँ 2 है, देखो B और C की एफिशिएंसी कितनी है, सिर्फ 3, दोनों के मिला के 3 है ना, C के अकेले 2 की, C के अकेले 2 है, तो फिर B की कितनी होगी, 1। अब B से अगर काम करवाओगे, टोटल वर्क ये करवाओगे, 48 वाला काम करवाओगे 1 की एफिशिएंसी से, तो कितना टाइम लगा लेगा, 48 टाइम लगा लेगा, 48 डेज लगा लेगा, जो भी है। बात समझ में आ गई मेरी? काफी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इस टाइप के एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन बना रखा था उसने एफिशिएंसी का, कंबाइंड दे रखा था, अगर ये अलग अलग दे देता तो ज्यादा बेटर होता, मेरी बात अगर समझ रहे हो तो। ठीक है, अलग अलग देता तो आसानी से हो जाता, जैसा कि पिछले क्वेश्चन करते आ रहे हैं। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा करता है। ठीक है, तो उसके 1/6 समय में ए आधा कर देता है। अरे भाई पेन बनो, ए आधा करता है बी से, बी अगर 2 करता है ये इतना करता है, लेकिन बोल रहा है बी के 1/6 समय में ए आधा करता है, तो ये बी का समय है और ये किसका है, ए का है। बात समझ में आ गई? तो यानी कि बी का ए का समय ये है, तो 1:6 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये क्या है भाई, ये तो वर्क है, बोल रहा है कि ए आधा करता है बी डबल करता है, तो है ना, और ये टाइम का रेशियो है, किसका रेशियो है, टाइम का है ना। आगे क्या बोला है, यदि काम को पूरा करने में दोनों कुल 10 दिन लेते हैं, दोनों 10 दिन लेते हैं, ए और बी कितना टाइम ले रहे हैं भाई, 10 दिन ले रहे हैं। अगर मैं टोटल, ये तो भाई देखो यहाँ फ्रैक्शन दे देखी 1/6, ठीक है, ये तो बोलता है। आगे देखते हैं, 1 मिनट भाई, देखो टोटल वर्क में मान लेता हूं 10, तो देखो जब 10 से डिवाइड दोगे तो 1 है ना। अब देखो यहाँ पर ये वर्क है, अगर वर्क की रेशियो को, वर्क के आपको पता है कि एफिशिएंसी अगर मुझे निकालनी है तो वर्क में डिवाइड देना होगा टाइम से, तभी एफिशिएंसी आएगी। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे डिवाइड दे देता हूँ, डिवाइड दूंगा तो ये कट जाएगा 3 टाइम्स, तो यहाँ पर जो एफिशिएंसी का जो रेशियो आएगा वो आएगा आपका 3:1 है ना। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ऊपर कितना है 1/2, नीचे कितना है 1/6, तो स्टूडेंट्स जब 1/2 6/1 तो ये कट जाएगा 3/1। बात समझ में आ गई? तो अब मैंने ऐसे भी निकाल के बता दिया आपको। ठीक है, इफिशियंसी W/T लगना पड़ेगा हमको। तो आप देख रहे हैं दोनों की इफिशियंसी यहाँ पे कितनी है, 4 है, लेकिन रियल में कितनी है, इतनी है। रेशियो के अकॉर्डिंग कितनी है भाई 4, लेकिन रियल में कितनी है, रियल में 1 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। अब देखो बी से काम करवाना है, बी बोल रहा है बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, तो बी की इफिशियंसी का जो रेशियो है ये रहा, देखो इफिशियंसी 1 है,
तो 1 की वैल्यू 1/4 है। अब जब 1/4 से काम, ये बी की तो एफिशिएंसी, क्योंकि एफिशिएंसी बी की कितनी रेशियो की, 1 की, 1 रेशियो की वैल्यू बताओगे तो कितना आ जाएगा 1/4, तो ये 1/4 ही आ जाएगा। तो बी की जो रियल एफिशिएंसी है वो कितनी 1/4, तो 1/4 से 1/10 का 1/4 से जब 10 वर्क करवाओगे, ये वाला वर्क करवाओगे तो कितना दिन लगेगा, 40 दिन। मेरी बात समझ रहे हो, तो 40 डेज। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है भाई, जस्ट लैंग्वेज में हेरा फेरी और कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई कुछ व्यक्ति पता नहीं कितने, एक्स व्यक्ति मैंने मान ली 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और हों, यानी x+6 हो, तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे, यानी कि 44 डेज लगेंगे, है ना। वही काम, बात समझ में आ गई। 1 मैंने 1 मान लिया। अब W मानो या मत मानो, उससे भी कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। अरे भाई ये रबड़ बार बार रबड़ आ जाती है। चलिए अब देखो, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो हो जाएगा ये 55x और ये 44x, 4 चौक 6 चौक 24, 2 हासिल 624 और 2 28। ठीक है, तो 44 यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, जब 44 इसमें से माइनस होगा तो बात समझ में। चलिए 284 जब 11 से डिवाइड 11 दूनी 22, कितने बचेंगे 22 6। अच्छा यहाँ पर जो है 6 चौक 24, 24 और 2 हासिल 6 चौक 24, 24 और 2 26। देखो यहाँ 26 आएगा, ये मिस्टेक है। 11 दूनी 22, 11 चौक 44। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई 24 डेज। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता है, किंतु 10 व्यक्ति की अनुपस्थिति के कारण वह 110 दिन में पूरा हो पाया। देखो, एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिन में किया जा सकता है। अब 10 व्यक्ति आए नहीं, ठीक है, अनुपस्थित रही ना, उनकी एब्सेंट रही, कारण 110 दिन लग गए। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, बस वही बताना है, एक्स व्यक्ति की वैल्यू बतानी है, बस आराम से बता सकते हो आप। 100x ये हो जाएगा 110x माइनस 100, ये हो जाएगा 1100। कोई परेशानी नहीं ना, तो 1100 आ जाएगा आपका इधर, है ना। ये आ जाएगा आपका 10x, क्योंकि जब 100 इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे 100, 110 में से सिर्फ 10x बचेंगे। 0 से 0 कट जाएगा तो x इक्वल टू 110 आ जाएगा। ठीक है, प्रारंभ में 110 व्यक्ति थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 आदमी एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई 20 आदमी कितने दिन में, 30 दिन में। ठीक है, तो देखो यहाँ कुछ ऐसे है, देखो 20 आदमी जो है कितने दिन में, 30 दिन में कर रहे हैं। 5 आदमी काम छोड़ दें, 5 आदमी कब काम छोड़ दें, इस पर ध्यान दीजिएगा कि वह काम 35 दिनों में पूरा हो जाए। मैं टोटल वर्क मान लेता हूँ 30। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स दे रखे हैं, तो हमेशा इनका मल्टीप्लाई और मानना पड़ता है। ठीक है, 20 मान लेता हूँ। जब 30 से भाग दोगे तो 20 आ जाएगा, तो एक मैन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी। देखो 20 मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 20, तो एक मैन की कितनी, 1। क्लियर है भाई। तो देखो 5 आदमी कब छोड़ दें कि वह 35, देखो 5 आदमी छोड़ रहे हैं, सिर्फ कितने छोड़ रहे हैं, सिर्फ 5, 15 तो बेचारे लगे हुए हैं। बात समझ में, 35 दिन में पूरा हो, चाहते हैं कि 35 दिन में पूरा हो, तो 35 दिन में पूरा होने पर 5 आदमियों को छोड़ना है 20 में से, तो 15 तो 35 दिन तक लगे हुए हैं, तो 15 आदमी की बात करें तो 15 आदमी, एक आदमी की एफिशिएंसी 1 है, तो यहाँ पे 1 रख लूँ तो वही आ जाएगा 15 आदमी की एफिशिएंसी इतनी। लेकिन 35 दिन में ये कितना काम खत्म करेंगे जरा बताओ तो। ये आ जाएगा 15 75 7 हासिल। ठीक है, 15 75 15 3 45 और 7। ठीक है, ये हो जाएगा 52 525, जबकि काम कितना है, 3 6 600 है। ठीक है भाई, 600 है, 525 हो गया है, तो बचा कितना, 75 बचा है। अब ये बताइए 15 लोगों ने 35 दिन तक लगे रहे, उन्होंने 525 काम खत्म किया है। ठीक है, तो जो बचा हुआ काम है 75, ये किन्ने किया होगा, भाई उन लोगों ने जो चले गए हैं। बाकी 75 तो बचा है ना भाई, 15 लोगों जो क्या नाम है शुरू से लेके 35 दिन तक लगे रहे, बस 5 आदमी काम छोड़कर जा रहे हैं, वही तो कह रहे हैं। अब देखो 25 बचा है काम, 525 तो किया 15 लोगों ने, क्योंकि 35 दिन तक करते रहे, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन देखो 525 जब 600, टोटल काम 600 था, 600 में से 525 माइनस तो 75 आएगा, 75 बचा है। अब ये काम किन्होंने सॉल्व किया होगा, जो 5 आदमी छोड़ के चले गए। अब इनसे अगर ये काम करवाएं तो इन्होंने सिर्फ काम करा होगा
ये 15 पर कट जाएगा, सिर्फ 15 दिन काम किया होगा, इसका मतलब बात समझ में आ रही है, सिर्फ 15 दिन काम किया होगा, क्योंकि 75 यूनिट काम किया है, और अगर 5 आदमी है तो 5 आदमियों के हिसाब से ये काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 15 दिन में। इसका मतलब 15 दिन के बाद चले गए होंगे, ठीक है भाई। चलिए 15 दिन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को क्रम से 45 दिन और 40 दिन, भाई ए तो करता है 45 और बी करता है 40 डेज में। उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कुछ समय पश्चात एक कार्य छोड़कर चला गया, ठीक है। उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ, शुरू तो दोनों ने एक साथ किया है, शेष कार्य को अकेले बी ने 23 दिन में पूरा किया। कार्य आरंभ करने के कितने दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया, ठीक है भाई। चलिए मैं ये मान लेता हूं यहां पर 45, ठीक है भाई, 5×9 = 45, तो यहां पर हो जाएगा 8, ठीक है। 45 से भाग दूंगा तो 8 और 40 से भाग दूंगा तो 8×5 = 40, तो यहां पर आएगा 9, ठीक है। अब देखो बी तो 23 दिन में पूरा किया शेष कार्य को, तो ए कार्य छोड़कर गया है, बी बेचारा जो लास्ट वाले 23 दिन है उसमें कितने किया है, बी नहीं किया है। बाकी जो डेज है उसमें ए और बी ने दोनों ने किया है। जो अगर बी की बात करें, बी 9 की एफिशिएंसी से काम करता है, तो जो शेष कार्य था वो बी ने 23 दिन में खत्म किया है। तो शेष कार्य कितना खत्म किया 23 दिन में, आप यहां से पता कर सकते हैं। 9 × 3 = 27, 2 हासिल है ना, 9 दूनी 18, 18 और 2 = 20, यानी 207। अगर यहां से निकाले 8×5 = 40 की 4, टोटल वर्क अगर निकाले, ये टोटल वर्क है, ठीक है। 8×5 = 40 की 4, 8 चौक 32, 4 36, 360 है। तो 207 माइनस कर लेंगे, यानी कि जो लास्ट वाले 23 दिन है उसमें बी ने कितना काम किया, बी की एफिशिएंसी है ये वाली, 23 दिन में कितना काम खत्म किया होगा, 207 में जब माइनस हो जाएंगे 3 5 153 बचा भाई, कितना बचा है 153। अब 153 को किन्होंने किया होगा, दोनों ने किया होगा, क्योंकि 23 दिन लास्ट वाले डेज में तो उसने बी ने किया है, तो बाकी तो ए और बी शुरू किया, तो ए और बी दोनों साथ में थे। तो इस 153 को ए और बी ने किया, तो किस एफिशिएंसी से किया होगा जरा बताइए तो। अरे भाई ये रबड़ क्यों बार बार में बनती है, ए और बी 17, तो 17 के हिसाब से आप काटोगे तो ये कट जाएगा 9 बार, ठीक है भाई, 17 में 153। तो यानी कि ए और बी 9 दिन तक लगे रहे। तो अब यहाँ पे पूछे कार्य आरंभ की कितने दिन बाद, तो ए कितने दिन बाद गया होगा, 9 दिन बाद गया होगा, क्योंकि ए और बी 9 दिन तक ही टिके हैं। ए 9 दिन तक टिका है, बाकी बी तो लास्ट में 23 दिन तक उसने शेष कार्य को खत्म किया। शेष कार्य हमने 207 निकाल ही लिया था, आप समझ गए मेरी बात। बस 9 दिन में काम खत्म हो, मतलब 9 दिन में कार्य छोड़कर चला गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को क्रम से 12 दिन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। शेष कार्य को अकेले बी ने आगे कितने दिनों में पूरा किया होगा। चलिए ए 12 दिन में, बी 15 दिन में, उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, ए 4 दिन बाद छोड़कर चला गया, है ना, 4 दिन बाद चला गया ए, तो बाकी ए और बी ने तो किया ही है ना, तो छोड़कर चला गया। शेष कार्य को बी ने कितने आगे कितने, चलिए भाई मैं 60 टोटल वर्क मान लेता हूं, तो 12×5 = 60, 15×4 = 60। तो ए और बी ने, भाई ए 4 दिन बाद चला गया, तो ए और बी ने 4 दिन तक तो किया है ना, 4 दिन तक भाई देखो दोनों मिलकर करेंगे तो 9 की एफिशिएंसी 9 की एफिशिएंसी 4 दिन में कितना खत्म कर देंगे, 36। बचा कितना, ये आप 60 में से माइनस करके बता सकते हैं। भाई टोटल वर्क 60 है, 36 दोनों ने कर लिया 4 दिन तक, 4 दिन के बाद ए चला गया है, तो ये आ जाएगा आपका 10 में से 6 4 और 5 में 3 2, 24 बचा है। अब इस 24 को कौन करना है, शेष कार्य को अकेला बी ने आगे कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बी से करवाना है आपको ये, तो 4 से जब आप इसको डिवाइड दोगे तो 6 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 24 से तो यूनिट बचा है। अब बी कितने की एफिशिएंसी से करेगा, 4 की, तो 4 की से 6 दिन में खत्म कर देगा सिर्फ, ठीक है भाई, थर्ड ऑप्शन इसका क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी, एक औरत, एक लड़का किसी कार्य को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन, तो एक आदमी करता है 20 दिन में, एक लेडीज जो करती है वो 30 दिन में, और एक लड़का जो करता है, ठीक है, बॉय, वो 60 दिन में। टोटल वर्क अगर मैं मानूं 60 मान लेता हूँ, 20 × 60, 30 दूनी 60, 60 × 60। आगे क्या, 2 आदमी पूछ रहा है, 2 आदमी, 8 लेडीज, मतलब 8 औरतें, ये लिखा है 8 लड़के औरतें, तो उस कार्य को पूरा करने में सहायता करने के लिए कितने लड़के काम पर रखे जाएं ताकि कार्य 2 दिन में पूरा हो जाए, ठीक है। मान लीजिए x लड़के रखे जाएं तो काम हो जाएगा 2 दिन में पूरा हो जाएगा।
ठीक है। तो देखो इन सबको काम पे रखा जाएगा 2 दिन में। तो देखो एक्स लड़के, मैंने एक्स लड़के पूछे हैं, बस मैंने एक्स मान लिया है। तो देखो इनसे कितने दिन काम करवाना है, सबसे 2 दिन काम करवाना है। तो एक देखो आदमी की इफिशियंसी कितनी है भाई, 3 है, यहां पर रख सकते हैं, ठीक है भाई। तो 2 दिन में टोटल ये काम कितने दिन में खत्म करवाना है, 2 दिन में। तो 2 दिन में करेंगे, टोटल काम खत्म कितना करवाना है, 60, इसके बराबर होगा, ठीक है भाई। 2 से कट जाएगा 30, और यहाँ पर एम की वैल्यू जो रख जाएगी कितनी, 3, और लेडीज की कितनी, 2, और बच्चे की कितनी, 1। क्लियर है भाई। देखिए ये पूरी इफिशियंसी है, इसमें 2 दिन में काम करेंगे तो ये टोटल इतना काम कर रहे हैं, वो भी कौन सा, पूरा काम खत्म करवाना है 2 दिन में। तो काम कितना है, 60, तो इसलिए मैंने इसके इक्वल रख दिया, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया कि किस टाइप से इक्वल रखा है। तो ये हो जाएगा भाई, 2 से तो कट चुका है, 30 आ गया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6, 16, और ये x बराबर 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 22। तो 30 में से जब 22 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8, ठीक है भाई। 8 लड़के जो हैं इस काम को 2 दिन में पूरे काम को खत्म कर देंगे, जो 60 है, ठीक है भाई, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति पहले 2 दिन 14 घंटे प्रतिदिन काम तथा अगले 3 दिन 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है। ओके, तो पहले 2 दिन कितना करता है, 14 घंटे, ठीक है, और अगले 3 दिन कितना करता है, 12 घंटे, है ना। उसके बाद उसे छठे दिन, यानी कि जो टोटल कितना, 5 हो गया, ठीक है। छठा दिन जो है 1, ठीक है। छठवां दिन कौन सा, 1 होगा, एक ही तो होगा नंबर में, लेकिन होगा वो छठवां, क्योंकि 3 दिन कर चुका है 12 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए, और पहले 2 दिन 14 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए। तो यहाँ पर ये आ जाएगा छठे दिन कोई कार्य नहीं किया उसने, तो 0, ठीक है। तो अब 6 दिनों का औसत कितना कार्य किया ये पूछ रहा है, 6 दिनों का, इन सबको मिला के ये पूछ रहा है, ठीक है। इसका औसत पूछ रहा है, एक्स मान लिया है, ठीक है। मैं कंबाइंड एवरेज से क्वेश्चन कर रहा हूं। अगर आपने हमारी कंबाइंड एवरेज की वीडियो नहीं देखी है, अगर आपको कंबाइंड एवरेज नहीं आता है, तो पार्ट 3 में दे रखा है कंबाइंड एवरेज, ठीक है भाई, उसमें आप देखकर यहां से सीख सकते हैं, ठीक है। बाकी इजी भी है। तो देखो ये इक्वल हो जाएगा, है ना, ये 6x आ जाएगा, ये 0, और 12 3 36, 14 2 28, ठीक है भाई। 8 6 14, 3 2 5 6 64, ठीक है। तो यहां से आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, 2 से 3 और 2 से 32, ठीक है। 32/3 x की वैल्यू, ठीक है। 3 1 3 0, ठीक है भाई। कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा, आप देखो 3 1 3 0, 2 बचा रिमाइंडर, ठीक है। अब इसे मिनट में चेंज कर लो, 3 से 2 40 मिनट, ठीक है भाई। 10 घंटे 40 मिनट, 10 घंटे 40 मिनट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है भाई। अब जैसे डिवाइड देके देख लो ना, ऐसे करके 32 3 3 1 3, है ना, 0। अब जो 2 है देखो, इससे डिवाइड दे रहे हैं, ये छोटा है जिसको मैंने इसको यहाँ पर प्लेस किया है, तो हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब 2 रिमाइंडर है, अब 2 में डिवाइड दोगे 3 से, अब ये तो घंटे में, ऐसे चेंज करोगे मिनट में, तो 3 दूनी 6, यानी 40 मिनट आ जाएगा, ठीक है भाई। तो आप देख रहे हैं ऑलरेडी 10 घंटे आ चुके हैं, 10 घंटे 40 मिनट, ये रहा ऑप्शन, ठीक है। ये सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया कि किस टाइप से सॉल्यूशन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रों के एक समूह ने एक निर्माण कार्य को 25 दिनों में पूरा करने के लिए अपनी सेवाएं अर्पित की, उनमें से 10 छात्र नहीं आए। तो एक समूह था, मैंने एक्स मान लिया है, 25 दिनों में पूरा करना था, उसमें से 10 छात्र नहीं आए और काम 35 दिनों में पूरा हो सका। इस टाइप से 35 दिनों में हो सका। तो आरंभ में छात्रों की संख्या, बहुत इजी क्वेश्चन, 5 से 5, 5 से 7, ठीक है। 5x 7x माइनस 70, ठीक है भाई। 70 इधर आ जाएगा तो ये 2x बचेगा, तो x बराबर कितना, 35, ठीक है भाई। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत छोटा क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि मैं आज की अपेक्षा 2 गुना कार्यक्षम हो जाऊं तो मैं कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता हूं, ठीक है भाई। तो देखो यहां पे कह रहा है, देखिए ये बोल रहा है कि आज की अपेक्षा, यानी कि प्रेजेंट की अपेक्षा फ्यूचर में अगर मैं 2 गुना सक्षम हो जाऊं, इफिशियंसी जो है डबल हो जाए, तो इस काम को मैं 12 दिन में खत्म कर दूंगा, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। 12 दिन में खत्म कर दूंगा। आगे देख लेते हैं। यदि मेरी कार्य क्षमता आज की अपेक्षा 1/3 रह जाए, यानी कि आज अगर 3 है तो आगे 1 रह जाए, तो कितने दिन में कार्य पूरा कर सकूंगा, ये पूछा है, ठीक है भाई।
प्रेजेंट फ्यूचर। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इफिशियंसी का रेशियो और ये प्रेजेंट में है, ये यहाँ पर प्रेजेंट का जो रेशियो कितना है 1 है और यहाँ पर प्रेजेंट का 3 है, तो इसका मतलब मुझे बराबर करना पड़ेगा। देखिए प्रेजेंट कॉमन है लेकिन रेशियो कॉमन नहीं है, तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का, जिससे जो है प्रेजेंट कॉमन आ जाएगा रेशियो 3 और ये 6। अब अगर मैं टोटल में मान लूँ टोटल वर्क 12 है तो इफिशियंसी कितनी आएगी मेरी, यानी कि जो बोल रहा है ये 1% है ना, तो ये आ जाएगी 1 है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फ्यूचर की बात हो रही है ना कि अगर मैं डबल हो जाऊंगा तभी तो 12 दिन में कर पाऊंगा, यानी कि इफिशियंसी कितनी होगी 6 होगी, तब जाके 12 दिन में होगा। तो आप देख रहे हैं रेशियो के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है इफिशियंसी की फ्यूचर में 6 है, जबकि है कितनी रियल 1, तो 1 रेशियो की वैल्यू 1/6 है ना। और वो पूछ रहा है कि उसी कार्य को कितने दिन में करेगा अगर 1/3 रह जाए। तो आप देख रहे हैं कि आगे में पूछ रहा है कि कम हो जाए तो इसमें पूछ रहा है, तो 1 रेशियो की जो वैल्यू है वो 1/6 है। अगर इससे मैं काम कर पाऊंगा, अगर मैं इससे आज काम करूं 12 यूनिट को, तो कितने में काम कर पाऊंगा, तो दिन लग जाएंगे मुझे 72 दिन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। भाई क्लियर है, चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नलकारों को 364 नल लगाने हैं। ठीक है भाई, जो प्लम्बर हैं 4 उनको 364 नल लगाने हैं। 3 दिनों के अंत तक 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उन्होंने 168 नल लगा दिए। ठीक है, 4 नलकार थे, 3 दिनों तक 7 घंटे प्रतिदिन काम करते 168। वही 168 लगा चुके हैं, 14 में से 8 के 6 बचे है ना, 15 में से 6 गए तो 9, 96 अभी बचे हैं भाई। ठीक है भाई, 96 नहीं 196 बचे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 168 तो लगा चुके हैं, बार बार पे मैं चेंज कर देता हूँ 196 है ना। आगे बोल रहा है कार्य शीघ्र समाप्त करने के लिए 3 अधिक और नलकार लगाए गए, यानी कि 4 तो पहले थे ही तो अब 7 हो गए है ना। लगाया अधिक नलकारों को काम पर लगाया गया जिन्होंने प्रतिदिन 7 घंटे काम किया। अतिरिक्त दिनों कार्य का सर्वाधिक भाग लगभग पूरा हो जाएगा, तो दिनों पूछ रहा है कि कितने दिन लग जाएंगे। आगे जो अतिरिक्त जो काम बचा है अभी उसमें कितने दिन और लग जाएंगे। ठीक है भाई, x मान लिया मैंने। देखो यहाँ ये कट जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 14 × 40। ठीक है भाई, 7 से 2 टाइम्स कटेगा, 7 से 2 टाइम्स कटेगा। ठीक है, 4 से ये पूरा कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8। ठीक है, 7 से कट जाएगा 6 बार, 3 से कट जाएगा ये 2 बार और 2 से कट जाएगा ये 2 बार। ठीक है भाई, ये तो रफ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं x की वैल्यू कितनी आ गई है 2, तो 2 दिन में कर लेंगे। ठीक है भाई, अतिरिक्त दिनों में कार्य का सर्वाधिक भाग लगभग पूरा हो जाएगा 2 दिन में। जो अतिरिक्त भार रह गया है काम का, जो नल 160 लगाने तो 364 तो 168 ही लग पाए, जो अतिरिक्त है वो 2 दिन लगेंगे। ठीक है भाई, चले आगे चले। 42 आदमी किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, 15 दिन में। उसी काम को 21 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 7 से 3 टाइम्स है ना, कट जाएगा, और 7 से 6 टाइम्स। ठीक है, 7 6 42 और 7 21 और 3 से कट जाएगा 2 बार है ना, 15 दूनी 30, x की वैल्यू आ गई 30। यानी कि जो पूछ रहा था कि उसी काम को 21 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी, तो वो पड़ेगी 30। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए काम को 9 दिन में, बी 18 दिन में कर सकता है। दोनों काम को एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, एक साथ करना आरंभ करते हैं, किंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़ कर चला जाता है। संपूर्ण काम को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ए 9 दिन में, बी 18 दिन में। टोटल वर्क मैंने मान लिया 18, तो 9 से कटकर 2 हो जाएगा, 18 × 18। ठीक है भाई, तो देखो दोनों काम को एक साथ स्टार्ट करते हैं लेकिन 3 दिन पहले चले जाते हैं। एक बात बताइए, दोनों ने लास्ट में किसने काम किया है, लास्ट में 3 दिन, भाई 3 दिन पहले काम छोड़ के चला, बी ने किया होगा, तो बी ने अकेले कितने दिन काम किया होगा, सिर्फ 3 दिन। तो 3 दिन में भाई हर दिन एक पैकेट बना सकते हैं, एक की इफिशियंसी है, तो 3 दिन के हिसाब से उसने कितने अकेले काम किया है, सिर्फ 3 यूनिट काम किया है। 18 टोटल है तो 15, यानी दोनों ने साथ मिलकर काम कितना किया है, 15 यूनिट साथ मिलकर। तो साथ मिलकर अगर दोनों ने किया होगा तो किस इफिशियंसी से, 3 की। अब 3 को 15 यूनिट को 3 की इफिशियंसी से करेंगे तो कितने दिन लगाएंगे, 5 दिन लगा लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहां पर आपको पता लग रहा है कि
ए और बी ने यहाँ 5 दिन और अकेले बी ने लास्ट में 3 दिन किया है, तो टोटल मिला के कितने दिन हो गए? 8 दिन हो गए। बात समझ में आ गई? वही वो पूछ रहा है, संपूर्ण कार्य को पूर्ण होने में लगा समय कितना है? 8 दिन है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में, और सी की सहायता से तीनों मिलकर 4 दिन में पूरा करते हैं। भाई ए तो 8 दिन में कर रहा है और बी 12 दिन में कर रहा है, और सी की सहायता से उन्होंने 4 दिन में किया। ठीक है भाई, टोटल वर्क अगर मैं मान लूँ 24 है, तो 8 × 24, 12 दूनी 24, 4 × 24। एक बात बताइए, ए की 3 है, बी की 2 है, तो ए और बी की टोटल मिला के 5, तो सी की कितनी होगी ये बताओ? सी की हो जाएगी 1, है ना भाई? तो देखो ए बी सी। अब देखो कुल मजदूरी जो है 84, यानी कि जो मजदूरी होती है, जो वेजेस होती है, वो हमेशा इक्वल रहती है। किसके? वो इक्वल रहती है कि काम कितना किया, क्योंकि आपको मजदूरी जो मिलेगी वो काम के हिसाब से, कि आपने काम कितना किया उसके हिसाब से मजदूरी, उतनी ही मजदूरी मिलेगी आपको। तो देखो इनका जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी का रेशियो देखो, ये वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इनटू टाइम के। अब देखो, अब यहां पर जो है टाइम तो इक्वल है, दोनों ने यानी तीनों ने शुरू से लेकर एंड तक लगे रहे हैं, तो उन्होंने टाइम का तो कोई फर्क नहीं कि किसी ने ज्यादा टाइम तक, किसी ने कम टाइम तक, बस इफिशियंसी का ही फर्क है। तो यानी डायरेक्ट इफिशियंसी डिपेंड कर जाएगी किस पर? वर्क पर। बात समझ में आ रहा है? और वर्क डायरेक्टली डिपेंड कर जाएगा किस पर? वेजेस पर। तो आप समझ रहे हैं जो इफिशियंसी का रेशियो निकाल रहा हूं मैं, वही वेजेस का रेशियो है। तो आप देख रहे हैं ए की इफिशियंसी कितनी है? 3 आई है, और बी की कितनी है? 2, और सी की कितनी है? 1 है। क्लियर है भाई? तो देखो टोटल वेजेस, ये क्या है? टोटल वेजेस है, यहाँ पर ये वेजेस का रेशियो है, ठीक है, मजदूरी का। तो अगर हम देखें रेशियो में टोटल कितना है? वेज 6 है, ठीक है भाई, लेकिन कितना दे रखा है टोटल? 84 रुपए रियल में। तो अब जब 6 से सिंप्लीफाई करोगे तो 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 6 × 6 = 6 × 24, ठीक है भाई, 14। अब वो पूछ रहा है ए को कितनी मजदूरी मिली? ए को भी 3 मिली, तो 14, मतलब कि हमें 3 रेशियो की वैल्यू बतानी पड़ेगी। 1 रेशियो की 14 है, तो 3 रेशियो की कितनी होगी? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 14 का। 14 × 3 = 42 रुपये। तो ए को कितने रुपए मिले होंगे? 42 रुपये मिले होंगे। चलिए आगे बढ़े। चलिए, यदि 12 व्यक्ति 16 लड़के किसी काम को पूरा करने में 5 दिन का समय लेते हैं, 12 आदमी 16 बॉयज किसी काम को करने में 5 दिन का समय लगाते हैं, 13 व्यक्ति 24 लड़के उसी काम को करने में कितना दिन लगा रहे हैं? 4 दिन। पूछा है 7 व्यक्ति 10 लड़के उसी कार्य को करने में कितना दिन लगाएंगे? टोटल पूछा हमसे, मतलब टाइम कितना लगाएंगे। देखिए मैं टोटल मान लेता हूँ यहाँ पर 20, टोटल वर्क जो मान लेता हूँ 20, तो ये 5 से काटेंगे तो 4, और 4 से काटेंगे तो 5। अब यहाँ पर जो हमें एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी 12m 16b और इक्वल टू 4। ऐसे यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये वाला, ठीक है भाई, नीचे वाला, ऊपर वाला तो हमने लिख ही लिया, ठीक है। तो ये 13m और ये हो जाएगा 24b इक्वल टू 5, ठीक है भाई। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ मैं +2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप देख रहे हैं ये 48, ये 48 सेम हो जाएगा, यानी बी वाला सेक्शन कट जाएगा। 3 माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, -3 से, माइनस का 48 बी, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो प्लस का 48, तो ये पूरा सेक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं आप समझ में आ रहा है, मैं विलोपन विधि से कर रहा हूँ। आगे आप देखोगे तो m की वैल्यू कितनी आएगी? -36, 12 × 36 है ना, और यहाँ पर कितनी आएगी? 13 दूनी 26 है ना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस का 3 का 4 से मल्टीप्लाई होगा, 3 चौक 12, माइनस के 12, और 2 का 5 से होगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है भाई। 36, जब इस 36 में से 26 जाएंगे तो 0 है ना, 10 बचेंगे माइनस के, और यहाँ पर बचेंगे माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m इक्वल टू ये हो जाएगा 1/5। कोई परेशानी? m की वैल्यू 1/5, क्योंकि जो मैन है 7 आदमी और 10 लड़कों से काम करना। अब हमें b की वैल्यू और चाहिए। अब b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं, चलिए मैं इस इक्वेशन से निकाल देता हूँ। तो m की वैल्यू 1/5 है ना, b की वैल्यू हमें बतानी है। चलिए, तो ये 13/5, 24b 4 - 13/5, ठीक है। तो ये 5 चौक 20, 20 - 13/5, ठीक है। तो ये 7/5 आ जाएगा, ठीक है। तो 24b इक्वल टू कितना आया भाई? 7/5, ठीक है। b इक्वल टू आ जाएगा 7 यहाँ पर तो इक्वेशन कुछ ज़्यादा ही बन रही है, बड़ी इक्वेशन बन रही है। 13/5, 13/5, 5 चौक 20,
20 में से 13 गए, 7 बचे, ये 24 है यहाँ पर। 1 मिनट, इस वाली इक्वेशन को छोड़ के यहाँ से जो है काफी बड़ा वैल्यू बन रहा है बी का, इससे निकाल देते हैं। देखो निकाल तो किसी से भी सकते हैं, आएगा तो सेम ही। देखो ऊपर वाले से निकाल देते हैं, 12m 16b और 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये 4 है यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पे गलती करी है हमने, तभी वो इक्वेशन गलत बना रही है। 5 लेना पड़ेगा ना, तभी वो कट नहीं रहा है, समझ रहे हो। ये इक्वेशन गलत लिखी, देखो फिर से मैं लेके देखता हूँ आपसे। ऐसे नहीं होता है, किसी भी इक्वेशन में रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे। 24b 5, ठीक है। ये रहा ना 5, देख रहे हैं ना नीचे वाली में, यहाँ पर 1/5 आ जाएगी क्योंकि m की वैल्यू कितनी है 1/5, और ये 24b और ये 5, 24b 5 माइनस 13/5, ठीक है। 13/5, 25 माइनस 13/5, तो 25 में से 13 गए, 7 5 12, 12 5, ठीक है। 24b, तो 12 से कट जाएगा 2 बार, यानी कि b की जो वैल्यू आएगी वो 1/10 आ जाएगी। कोई परेशानी भाई, आप समझ में आ रहा है, ठीक है। 1/10 आगे आसानी से। देखिए यहाँ पे आपने पहले 4 ले लिया था, यही बस मिस्टेक, m और b की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें काम करवाना है कितनों से, 7 आदमी 10 लड़कों से करवाना है। तो एक आदमी की कितनी एफिशिएंसी 1/5 और बॉय की कितनी 1/10, तो ये हो जाएगा 7/5 और ये हो जाएगा 1, तो 12/5, ठीक है भाई। इन दोनों की जो आदमी हैं और लड़के हैं उनकी एफिशिएंसी 12/5 है। अगर इस एफिशिएंसी से 20 वाला वर्क करवाओगे, इसे टोटल वाला वर्क 20 करवाओगे तो कितना टाइम लगेगा वो मैं यहाँ निकाल देता हूँ। 20 तो 12/5 से डिवाइड दोगे तो ये हो जाएगा आपका 5/12, ठीक है। तो ये कट जाएगा आपका 4 से 3 बार, 4 से 5 बार, 4 पंजे 20, 4 3 12, 25/3, तो 3 8 24, 1 बचेगा, 8 से 1/3। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है भाई। तो लीनियर क्वेश्चन है, थोड़ा सा वहां पर टाइम लगा है, ठीक है। बाकी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि यहाँ पर जो 4 था, मतलब 4 ले लिया था आपने, 5 लेना था, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन में रखी, ठीक है। छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 व्यक्ति 8 लड़के एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। 5 व्यक्ति 8 लड़के एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। उसी कार्य को 6 व्यक्ति 3 लड़के द्वारा भी उतने ही समय में पूरा किया जा सकता है, यानी 5 दिनों में, ठीक है भाई। 2 व्यक्ति 5 लड़के कितना लेंगे, उसी कार्य को पूरा करने में आवश्यक दिनों की संख्या कितनी है। मैं टोटल वर्क मान लेता हूँ 5, एफिशिएंसी 1, तो 2 इक्वेशन बन गई, 5m 8b = 1 और 6m, यहाँ पर कितना था भाई, 3 लड़के थे क्या, 6 आदमी 6 व्यक्ति और 3 लड़के, ठीक है भाई। 3b = 1। अच्छा ये बताइए, क्या मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, -3 से, और यहाँ पर कितने 8 से, तो देखो ये 24 हो जाएगा। 3 8 24, 8 3 24, माइनस का 24, ये प्लस का 24, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं m कितना आ जाएगा, 15m आ जाएगा माइनस के, और ये 8 6 48 m आ जाएगा, ठीक है भाई। और यहाँ माइनस का 3 आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा, प्लस का 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 15, अब यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, 8 में से 5 3 और 4 में से 1 3 m, है ना। और यहाँ पर ये आ जाएगा, 8 में से 3 गए तो 5 बचे, ठीक है। और ये आ जाएगा m = 5/33। कोई परेशानी नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बॉयज का निकालना पड़ेगा, किसी भी एक क्वेश्चन को ले लेता हूँ, ठीक है। 5m = 8b = 1, मैंने ये वाली ली, ठीक है। m की वैल्यू 5.33, 8b = 1, तो ये 8b 25, 1 - 25/33, ठीक है। 33 - 25, तो ये बचेगा 8/33, 8 से ये कट जाएगा, यानी b की वैल्यू जो आएगी 1/3 आ जाएगी, 1/33। अब देखो यहाँ पे बोला है कि 2 व्यक्ति 5 बच्चों से, यानी जो 5 लड़के हैं उनसे काम करवाना है, तो एफिशिएंसी आप यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है भाई, यहाँ रख रहा हूँ। एक मैन की एफिशिएंसी आपने यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है, 5/33, और एक बच्चे की 1/33, तो ये 10/33 और ये 5/33, ठीक है, 5 5 5, तो ये आ जाएगा आपका
15/33, 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 11, ठीक है। अब 5/11 से अगर इस 5 यूनिट को काम करवाओगे, ठीक है, तो 5 यूनिट को काम करवाना है, 5/11 तो 11/5, तो ये लग जाएंगे 11 दिन। कोई परेशानी? ठीक है भाई, सॉल्यूशन थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन का और कुछ नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 आदमी या 5 औरतें एक काम को 12 दिन में, या तो 3 आदमियों से काम करवाओ तो 12 दिन लेती हैं, या फिर 5 लेडीज से करवा लो तो भी 12 दिन लगती है, या 3 आदमी 5 औरतें। बताएं कि 6 आदमी 5 लेडीज कितने दिन बताएंगे। मैं टोटल वर्क मान लेता हूँ 12 गुणा इसका मल्टीप्लिकेशन और मानना पड़ेगा, ठीक है, 15, ठीक है। 12 से डिवाइड दोगे तो 15 आ जाएगा, और 15, और यहाँ एक मैन की जब निकालोगे, आपको पता है 3 मैन कितने में एफिशिएंसी कितनी है, 15 है, तो एक आदमी की कितनी होगी, 5, है ना। जब 5 लेडीज की 15 है तो एक लेडीज की कितनी बनेगी, 3, ठीक है भाई। अब देखो 6 जो पुरुष हैं, एक पुरुष की 5 है तो एक पुरुष की यहाँ पे रख दी मैंने। भाई एक लेडीज की कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर लेडीज है तो लेडीज की वैल्यू रख देंगे, 6 पंजे 30 और ये 15, तो ये हो जाएगा 45। तो 45 से हमें जो है वर्क कराना है, इस इफिशियंसी से काम करवाना है, ये वाला टोटल। तो 12, 1 मिनट में क्वेश्चन चेंज हो गया है, 12 15/45, ठीक है। 15 से कट जाएगा सीधा 3 से कट जाएगा 4 बार, ठीक है। 4 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 4 दिन। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 व्यक्ति, सॉरी भाई, यहाँ पर एक व्यक्ति 8 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकता है, तो 3 व्यक्ति द्वारा 2 दिनों में कार्य को कितना हिस्सा पूरा होगा? ओके, एक व्यक्ति 8 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकता है, 3 व्यक्ति द्वारा 2 दिनों में कार्य को कितना? ओके, मैंने टोटल वर्क जो मान लिया है कितना है? 8, इसकी एफिशिएंसी कितनी? 1। तो अब देखो 3 व्यक्तियों से काम करवा रहा है, अब एक व्यक्ति की एफिशिएंसी 1 ही है, अब 2 दिन में कितना कर लेगा? 6, तो कितना हिस्सा पूरा हो जाएगा? तो हिस्सा पूछा है तो हिस्सा 6 हो जाएगा, लेकिन टोटल कितना है? 8, ठीक है भाई। तो ये 2 से 3 और 2 से 4, तो 3/4, 3/4, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए भाई, समझ में आ गया आपको, है ना। आगे देखते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में। ए 20 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में। टोटल वर्क में मान लेता हूँ 60, 20 3 60, 15 चौक 60, 12 पंजे 60। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करें, ठीक है भाई। पहले ए काम को कितने दिन में, ए को पहले बी करता है उसके बाद सी करता है, अल्टरनेट फॉर्म पे, ठीक है। तो देखो ए के साथ पहले बी आएगा फर्स्ट डे, ठीक है, सेकंड डे उसके ए के साथ सी आएगा। जब ए के साथ बी आएगा तो 7 यूनिट होगा, है ना, और जब ए के साथ सी आएगा तो सिर्फ 8 यूनिट होगा, ठीक है। और यही क्रम फिर से चलता रहेगा, ए के साथ बी तो 7 यूनिट, फिर 8 यूनिट। आप देख रहे हैं कि 15 और ऐसे ही 15 आता रहेगा, यानी कि हर 2 दिन में कितना काम खत्म होता रहेगा? 15 यूनिट, ठीक है। अब 15 के हिसाब से 60 को खत्म करेंगे, यानी 15 कितने बनेंगे इसमें? तो 15 चौक 60, 15 चौक 60 यानी 4 बनेंगे। इसका मतलब 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 8 डेज लग जाएंगे टोटल वर्क को खत्म होने में, क्योंकि 15 चौक 60, ठीक है भाई, समझ में आ गया? 8 डेज लगेंगे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांति 3 घंटा प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 2 किलोग्राम कपास का धागा बनाती है। अब शांति है तो एक ही है, मैं M1 D1 से काम कर रहा हूँ, M1 D1 अपॉन W1, M2 D2 अपॉन W2, ठीक है। ये वाला कई बार मैंने ये लगाया है, यही वाला फॉर्मूला। तो देखो शांति है 1 है, ठीक है, M की जगह 1 आ जाएगा, और कितने घंटे भी H1 और लगा लेते हैं हम, 3 घंटे, और दिन कितने? 12, है ना। देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया, 1 मिनट भी, ठीक है। डी कितना है भाई? 12 है ना। और आगे है, यहाँ पर क्या करती है? 2 किलोग्राम कपास करती है, यहाँ पर कपास का धागा बनाती है। और यहाँ पे फिर से वही शांति, यदि वह प्रतिदिन 4 घंटे, लेकिन इस बार 4 घंटे काम कर रही है, आवर्स, ठीक है भाई, आवर्स। लेकिन दिन जो ले रही है वो दिन, 1 मिनट, तो 10 किलोग्राम ले रही है कपास। यहाँ पर दिन किलोग्राम कपास धागा बनाने में कितने दिन लगेंगे ये तो पूछा है उसने, ठीक है भाई। 4 से कट गया 3 बार, है ना, और 2 से कट गया ये 5 बार, तो ये 3 त्रिका 9 और गुणा 5x, 45 दिन लग जाएंगे इसको 10 किलो कपास को धागा बनाने, 10 किलो कपास का धागा, ठीक है भाई, 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। तो देखो टाइम का जो रेशियो दे रखा है ए और बी और सी के साथ 1:1 में, जितने समय में ए करता है उतने समय बी और सी मिलकर कर लेते हैं। ये उतने समय में कर लेते हैं जितना बी और सी मिलकर करते हैं। यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में करते हैं, ए और जो बी है वो 10 दिन में, सी अकेला इसे 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला इसका ओके। चलिए टोटल वर्क मैं मान लेता हूँ 50, तो 10 से भाग दोगे तो 5 और 5 से 50 से 1, ठीक है भाई। तीनों का अगर एफिशिएंसी देखें, तीनों की अगर एफिशिएंसी देखें ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 6। अब देखो यहाँ पर ये क्या, इसका टाइम का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का रेशियो भी यही होगा 1:1, क्योंकि जब टाइम का 1/1 है तो एफिशिएंसी का भी 1/1 होगा। तो देखो यहाँ पर तीनों की जो एफिशिएंसी आ रही है वो 2 है, रेशियो के अकॉर्डिंग 2 है तीनों की। देखो ए ये रहा बी प्लस सी, तो तीनों का जब मिलाओगे ए बी सी, ये करोगे ए बी सी, तो देखो ए ये मिला रहा 1 और 1 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये टाइम है लेकिन नीचे एफिशिएंसी आ जाएगी। चलिए तो देखो रेशियो के अकॉर्डिंग एफिशिएंसी कितनी है 2, लेकिन रियल में कितनी 6, तो 1 रेशियो की वैल्यू 3 आ गई। अब देखो 1 रेशियो की वैल्यू 3 है, तो यहां पर मैं बता सकता हूं पूछा क्या है भाई, बी के बारे में पूछा है, ठीक है। तो यहां पर यहां से 1 रेशियो की वैल्यू आ गई है, तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी भाई। ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई, ए की तो 1 रेशियो है एफिशिएंसी, ठीक है, 1 रेशियो है तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। जब ए और बी की 5 है, दोनों की मिला के 5 है, तो फिर बी की कितनी होगी ये बताओ भाई। ए की 3 है और दोनों की मिला के 5 है, तो बी की कितनी होगी 2। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात। चलिए तो बी की 2 होगी, जब 2 से काम करवाओगे इस 50 यूनिट, टोटल वर्क 50 है, तो इस 50 यूनिट को जब 2 की एफिशिएंसी से काम करवाओगे बी से तो काम करवाना, क्योंकि बी का ही पूछ रहा है, बी अकेला करना, तो ये आ जाएंगे 25 दिन, ठीक है भाई। 25 डेज, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो बी और सी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी 12 दिन दे रखे हैं, सी और ए 8 दिन में, सी और ए 8 दिन में, तीनों मिलकर 6 दिन में, यानी ए बी और सी, ठीक है भाई, ए बी सी, ठीक से बना लीजिए। ए बी सी कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 6 दिन में कर रहे हैं। मैं टोटल वर्क में मान लेता हूँ 24, तो 12 दूनी 24, 8 3 24, 6 चौक 24, ठीक है भाई। देखो अब यहाँ से ए और बी पूछा गया है मेरे से, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ, इन दोनों को चाहे तो तीनों को ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को ऐड करूंगा तो ए आएगा, है ना, यहाँ पर बी आएगा, लेकिन सी डबल आएगा, ठीक है भाई। तो मैं सी को अलग अलग कर देता हूँ, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। लेकिन ए और बी की जो एफिशिएंसी है इन तीनों की वो दे रखी 4, तो 4 यहाँ पर रखूंगा तो सी कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा 1, ठीक है भाई। जब सी 1 आएगा तो यहाँ से सी की जो वैल्यू निकालोगे, ए और यानी कि तीनों की कितनी है, तीनों की जो है 4 है। अब सी अकेले 1 है, तो ए और बी की कितनी होगी, यहाँ 1 है, माइनस हो जाएगा वहाँ पर 1 जाके, तो ए और बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 - 1 यानी 3 आ जाएगी। अब 3 एफिशिएंसी से जब काम कराओगे ए और बी से, ए और बी का पूछा है, तो ये लग जाएंगे आपको 8 डेज। क्लियर है भाई, सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है, यदि दोनों मिलकर वही कार्य 11 से 1/9 दिन में पूरा दिनों में कर सकते हो, तो अकेला बी उस कार्य को कितने। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें बाई ऑप्शन करेंगे। ठीक है, जब वो टाइम में कम और ज्यादा देता है तो हमेशा हमें बाई ऑप्शन करना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, जब भी वो टाइम के साथ कि कम दे रहा है ज्यादा ले रहा है, ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पे बी वाला पूछा गया, तो इसका मतलब ऑप्शन में या बी इतने दिन में कर सकता है या इतने इनमें से किसी एक दिन में कर सकता है, पता नहीं कौन सा वाला आंसर है। ठीक है, लेकिन ए जो है, ए किसी एक कार्य को बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। मान लीजिए यही ऑप्शन सही है, बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो ए 5 दिन कम में यानी 10 में, है ना, लेकिन दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इतने, बस यही सेटिस्फाइड करना है। ठीक है भाई, तो जब मैं दोनों मिलकर निकालूं, मान लीजिए 60 है टोटल वर्क, 15 चौक 60, 6, तो दोनों मिलकर करेंगे ये 10, तो दोनों मिलकर कर लेंगे 6 दिन में, तो ये ऑप्शन तो नहीं, यानी ये सेटिस्फाइड तो नहीं हो रहा, ये होना चाहिए आपका 100/9 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये तो नहीं आ रहा, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए 20 है, तो ए तो 5 दिन कम में करता है, टोटल वर्क 60 मान लिया, 20 × 60, 15 चौक 60,
ठीक है। अब दोनों मिलकर करेंगे तो 60/7 में यानी 60/7 में करेंगे, लेकिन करना 100/9 में। ये भी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये ऑप्शन गलत है। 25 देख लेते हैं। 25 तो एक कितने दिन, 5 दिन कम, ठीक है भाई। टोटल वर्क मैंने मान लिया 100, ठीक है। 25 ये हो जाएगा, 25 से 4 बार कटेगा, 20 से 5 बार कटेगा, ये आ जाएगा 9 टोटल। ए और बी से कराएंगे तो ए और बी से कराएंगे तो 100/9, तो यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन ही सेटिस्फाइड हो गया। क्लियर है भाई, थर्ड ऑप्शन सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि बी अगर 25 दिन में तो ए 20 दिन में, तो उस हिसाब से 100/9 में दोनों, और यही दे रखा है, ठीक है। 11 सही 1/9 का मतलब 100/9, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में, कुछ आदमी मतलब एक्स, मैं M1 D1 लगा रहा हूँ, ठीक है। एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। उनसे 2 गुने आदमी यानी कि 2x आधे काम को, अगर यहाँ पर डबल है तो यहाँ पर एक काम है, ठीक है भाई। आधे काम को कितने दिन में करेंगे, बस ये पूछा गया भाई। x से x कट गया, ठीक है। M1 D1 M2 D2 ये लगाया है मैंने, ठीक है। यहाँ W1 और ये W2, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कौन सा लगाया है। तो देखो ये 2 से कट गया 6 टाइम, और ये 2 से कट जाएगा 3 टाइम्स, तो D इक्वल टू कितना है 3 days। 4 ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए मेरी बात समझ गए। तो अब देखिए यहाँ तो ये खत्म हो गया, आपका ये पार्ट यहीं तक रहता है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और वीडियो बनाकर दें, जिससे आप अपना कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकें, ठीक है भाई। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए।